अभी भारतीय जनता पार्टी ने क्या आपको आश्वस्त कर दिया है नीतीश कुमार की एंट्री एनडीए में नहीं होगी? थैंक यू। केंद्रीय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज है? क्या नीतीश कुमार की एंट्री एनडीए में हो सकती है? बीजेपी को नीतीश कुमार से कोई परहेज नहीं है। यह बड़ा सवाल तब भी है जब बीजेपी के कई बड़े नेता ये कह चुके हैं कि नीतीश कुमार की एंट्री एनडीए में नहीं होगी। सवाल यह है कि जब बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा है कि नीतीश कुमार की एंट्री एनडीए में नहीं होगी, तो फिर यह सवाल कैसे है कि बीजेपी कंफ्यूज है नीतीश कुमार को लेकर? बिल्कुल, नीतीश कुमार की एनडीए में एंट्री को लेकर जब सवाल पूछा गया कल मोकामा में, हालांकि सवाल चिराग पासवान से था, वहां बीजेपी के बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी बैठे हुए थे। सवाल यह था कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को आश्वस्त कर दिया है कि नीतीश कुमार की एंट्री अब एनडीए में नहीं होगी दोबारा या तिबारा, जितनी बार आप कह लीजिए। तो विजय सिन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए, चिराग पासवान को इस सवाल का जवाब नहीं देने दिया। तो सवाल है कि सवाल से इतना परहेज क्यों भारतीय जनता पार्टी को? इस सवाल से इतना परहेज क्यों नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को? क्या नीतीश कुमार को लेकर स्टैंड अब भी क्लियर नहीं है कि बिल्कुल उनको उनसे पूरी तरह से परहेज कर लेना है, उनकी एंट्री एनडीए में नहीं होनी है? क्या ये सिर्फ बयान है? सुनिए किस तरह से उठकर चले गए। देखिए पूरा वीडियो। सवाल पूछा जाता है, विजय सिन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ देते हैं, चिराग पासवान को भी साथ ले जाते हैं, उनको भी जवाब नहीं देने दिया जाता है और सवाल चिराग पासवान से ही था। मोकामा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। चिराग जी बोलिए कि ये बीजेपी से सौदेबाजी हुई है क्या आपकी? हाँ, बीजेपी से सौदेबाजी हुई है। देखिए, सौदेबाजी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये शब्द उचित नहीं माना जाता। सौदेबाजी नहीं, बट हाँ, हम लोग की बातचीत जरूर हुई है। राजनीति में जब समर्थन किया जाता है या गठबंधन होता है तो वो सिद्धांतों पर होता है, विचारों के आधार पर होता है, मुद्दों के आधार पर होता है। यकीनन एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही थी, कई उनके केंद्रीय मंत्रियों से मेरी बातचीत चल रही थी और अंत में आज से 2 दिन पहले मेरी एक लंबी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से हुई और उस मुलाकात में इतना जरूर तय हुआ कि कम से कम इस 2 विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं, मोकामा और गोपालगंज, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दोनों जगह के प्रत्याशी का समर्थन करेगी। गठबंधन को भी लेकर कई चर्चाएं हुई हैं, पर उसमें अभी कुछ बिंदु और हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे और मुझे लगता है आने वाले दिनों में संभवतः उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। पर फिलहाल कोई सौदेबाजी नहीं, पर हाँ, विचार हम लोग के कभी मतभेद था भी नहीं। एक लंबे समय से अगर आप देखें, और 2020 में भी जब मैंने अकेले भी चुनाव लड़ने का काम किया, उस वक्त भी मैंने भाजपा के खिलाफ कभी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था, क्योंकि भाजपा लोजपा में कभी इस तरीके का कोई टकरार ही नहीं था। मुख्यमंत्री जी की नीतियों से मैं जरूर थोड़ा चिंतित रहता था, क्योंकि बिहार की सोच के अनुपात नहीं होती थी। तो इसीलिए भाजपा लोजपा पुनः पूरी ताकत से मिलकर दोनों सीटों पर जीत हासिल करेगी। अभी भारतीय जनता पार्टी ने क्या आपको आश्वस्त कर दिया है नीतीश कुमार की एंट्री एनडीए में नहीं होगी? थैंक यू। केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग आ रहे हैं क्या? सर बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। चाचा से सर बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है।